बच्चों, पिछली कक्षा में हमारा पाठ 5 समाप्त हुआ है। आज हमारा पाठ है 6, जिसका नाम है लिंग। आइए इसको विस्तार से पढ़ते हैं। पाठ 6, लिंग। लिंग क्या? जिसमें हमें स्त्री जाति का बोध हो और पुरुष जाति का बोध हो, वो लिंग कहलाता है। आइए पढ़ते और समझते हैं। देखिए, पढ़िए और समझिए। क्या यहाँ पे हमें क्या दिया है? एक चित्र दिया है जिसमें दीपक के माता पिता बातें कर रहे हैं। कोई दीपक है, उनके माता पिता क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। दूसरे चित्र में हमें क्या दिख रहा है? बकरा और बकरी घास चर रहे हैं। ऊपर दिए गए शब्दों में पिता और बकरा पुरुष जाति का और माता और बकरी स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। हमें पता है माता और बकरी क्या है? स्त्री जाति का बोध करा रही हैं और पिता और बकरा पुरुष जाति का। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जिन शब्दों से पुरुष या स्त्री जाति के होने का पता चले वे लिंग कहलाते हैं। क्या किसका पता चले? स्त्री होने का या पुरुष होने का, तो वो क्या कहलाते हैं? लिंग कहलाते हैं। आइए इससे आगे पढ़ते हैं। क्या है? लिंग के भेद। हिंदी भाषा में लिंग के 2 प्रकार होते हैं या लिंग के 2 भेद होते हैं। पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग। क्या हुआ पहला भेद? पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। आइए पहला पढ़ते हैं, पुल्लिंग। पुल्लिंग में क्या है? शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे लड़का, दादा, घोड़ा आदि। जो क्या है? पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं, जैसे आप सब जानते हैं पिता, दादाजी, लड़का, ये सब क्या हुए? पुल्लिंग। उसके बाद दूसरा आता है हमारा क्या? स्त्रीलिंग। शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री जाति होने का बोध हो उसे कहते हैं स्त्रीलिंग, जैसे लड़की, दादी, घोड़ी आदि। जिस शब्द से हमें क्या पता लगे कि वो क्या है? स्त्रीलिंग, यानी जैसे लड़की हो सकती है, दादी जी हो सकती हैं और आदि, ये सब क्या हुए? स्त्रीलिंग। आइए कुछ अन्य शब्दों द्वारा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का ज्ञान करते हैं। स्त्रीलिंग दे हैं और पुल्लिंग दे। ये क्या क्या है? जैसे कि दादा का दादी होता है, माता का पिता होता है, पति का पत्नी, नौकर का नौकरानी, गायक का गायिका, बिलाव का बिल्ली, बंदर का बंदरिया, मुर्गा का मुर्गी, पापा का मम्मी, घोड़ा का घोड़ी, ऐसी भाई का बहन, चाचा का चाची, युवक का युवती, चूहे का चूहिया। ऐसे यहाँ पे बहुत सारे क्या दिए हैं? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। आप इन सभी को अच्छे से क्या करेंगे? याद करेंगे। इस पाठ में हमने क्या क्या सीखा? इस पाठ में हमने सीखा जिन शब्दों से स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो क्या कहलाते हैं? लिंग कहलाते हैं। लिंग के कितने भेद होते हैं? 2। पहला स्त्रीलिंग, दूसरा पुल्लिंग। पुरुष जाति का ज्ञान पुल्लिंग शब्द से और स्त्री जाति का ज्ञान स्त्रीलिंग शब्द से होता है। ये हमने इस पाठ में सीखा। अब इसी के आधार पर क्या है? हमारा अभ्यास आता है। अभ्यास में आता है हमारा अब बताइए। अब बताइए में क्या है? प्रश्न क्या? प्रश्न क्या है? सही विकल्प वाले गोले को भरिए। इसका हम पहला प्रश्न देखते हैं। स्त्री पुरुष जाति की पहचान होती है किससे होती है? लिंग से। ये अभी आप सब पढ़ के आ रहे हैं, तो इसका उत्तर हुआ लिंग से। दूसरा प्रश्न क्या है हमारा? हिंदी भाषा में लिंग के प्रकार कितने होते हैं? कितने होते हैं? 2 प्रकार होते हैं, तो इसका उत्तर क्या हुआ? 2। तीसरा प्रश्न आता है हमारा, मोर का लिंग क्या है? तो मोर शब्द से ही हमें पता लग रहा है ये है पुल्लिंग, तो इसका उत्तर क्या हुआ? पुल्लिंग। अब हमारा आता है क्या? चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न क्या कहता है? गाय का पुल्लिंग कौन सा है? तो क्या भैंसा गाय का पुल्लिंग है? क्या घोड़ा गाय का पुल्लिंग है? नहीं। तो गाय का पुल्लिंग कौन सा है? गाय का पुल्लिंग हुआ बैल, तो इसका उत्तर है बैल। 6 प्रश्न क्या है हमारा? रंगीन शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य पुनः लिखिए। पहला प्रश्न क्या है हमारा? पत्तियां पेड़ से गिर रही हैं,
तो पत्ती का लिंग हम बदलें तो वो क्या होगा, पत्ता या पत्ते। तो हम क्या लिखेंगे इसका उत्तर, पत्ते पेड़ से गिर रहे हैं, गिर रहे हैं। अब दूसरा क्या है हमारा प्रश्न, रानी सिंहासन पर बैठी है। अगर हम इसका लिंग बदलें तो रानी का क्या हो जाएगा, राजा, यानी कि राजा सिंहासन पर बैठे हैं, राजा सिंहासन पर बैठे हैं। अब तीसरा क्या है इसमें, कबूतर दाना चुग रहा है। तो कबूतर का क्या हो जाएगा, लिंग बदलें तो कबूतरी, तो कबूतरी दाना चुग रही है, दाना चुग रही है। अब इसके आगे हमारा क्या है, चौथा प्रश्न, घोड़ा घास खा रहा है। तो इसका अगर हम लिंग बदले तो क्या होगा, घोड़ी। तो उत्तर क्या है इसका, घोड़ी, घोड़ी, घोड़ी घास खा रही है, ये इसका क्या है उत्तर। अब हमारा पांचवा प्रश्न क्या है, लड़का खाना खा रहा है। तो लड़के का अगर हम लड़के का लिंग बदले तो वो क्या हो जाएगा, लड़की, यानी कि उत्तर क्या होगा इसका, लड़की खाना खा रही है, लड़की खाना खा रही है। ये क्या हमने करे, इसके लिंग बदलकर हमने इसके उत्तर लिखे। अब इसी के बाद आता है हमारा प्रश्न ज्ञ। ज्ञ प्रश्न क्या है, शब्दों के पुल्लिंग शब्द लिखिए। जैसे लड़की का क्या है, लड़का, मौसी का क्या होगा, मौसा, पुत्री का क्या होगा, पुत्र, बकरी का क्या होगा, बकरा, चूहिया का क्या होगा, चूहा, और नायिका का क्या होगा, नायक। तो ये हमने शब्द क्या लिखे, पुल्लिंग शब्द लिख दिए इन शब्दों के। अब इसके बाद आता है हमारा क्या, प्रश्नघ। प्रश्नघ क्या है, दिए गए चित्रों को पहचान कर लिखिए कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। यहाँ पे पहला क्या दिया है हमें, मोर। तो ये क्या है, मोर क्या होता है, पुल्लिंग। अब दूसरा क्या दिया है हमें, गाय। तो गाय क्या है, स्त्रीलिंग। इसके आगे हमें क्या दिया है, बिल्ली। बिल्ली क्या है, स्त्रीलिंग। इसके आगे हमें क्या दिया है, शेर। शेर क्या है, पुल्लिंग। पांचवा क्या दिया है हमें, एक दिया है आदमी, यानी कि पुरुष। तो पुरुष क्या हुआ, पुल्लिंग। इसके बाद हमारा चित्र क्या है, एक औरत का है, यानी कि एक स्त्री का है। इसका मतलब क्या हुआ, ये हुआ स्त्रीलिंग। यहाँ पे हमने आपको सारे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग बताए पिक्चरों को पहचान कर। इसी के साथ हमारा क्या होता है, पार्ट 6 समाप्त होता है। बच्चों, यहाँ पे हमारा पार्ट क्या 6 समाप्त हुआ है। मुझे लगता है आप सबको पार्ट 6 बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप इसका अभ्यास करेंगे और अपने पाठ को मजबूत करेंगे। इसी के साथ हम आपको मिलेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे अपना ध्यान रखिए।